हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पुरुष। देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है। वैसे तो पूरे सावन में शिव का जलाभिषेक किया जाता है। इसमें सोमवार का दिन विशेष माना जाता है। मानता है कि सावन सोमवार का व्रत रखकर शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने वालों पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। और इस रिपोर्ट में जानेंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आपके सर्व मनोरथ सिद्ध होंगे। तो चलिए, देर कैसी। बोल बम करते भगवान शिव के भक्तों का रेला और जमघट एक बार फिर से लग चुका है। एक बार फिर से भगवान भोले के भक्त अपने आराध्य शिव को मनाने के लिए निकले हैं। उनकी कृपा और उनके दीदार के लिए भक्त कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में वो हर उस बात का ख्याल रखते हैं जो उन्हें भगवान शिव तक आसानी से पहुंचा देती है। सावन का महीना होता ही इतना खास है। ये मास भगवान शिव और उनके परिवार को बेहद पसंद है। इस मास में जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं उनसे शिव बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। इस बार का श्रावण मास बेहद खास। 31 अगस्त तक रहेगा श्रावण मास। इस बीच लगा है 1 माह का अधिक मास। शिव की विशेष कृपा पाने के खास उपाय। सावन या श्रावण मास इस बार 31 अगस्त तक रहेगा। इस बीच 1 महीने का अधिक मास भी रहेगा और इन दोनों ही मासों को मिलाकर इस बार सावन महीना 30 दिन की बजाय मान्यता है कि सावन में शुभ तिथियों पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाए तो व्यक्ति के सारे दुख दोष रोग दूर हो जाते हैं। तो चलिए वो नियम कायदे भी जान लेते हैं जिससे भगवान शिव आपसे बेहद जल्द प्रसन्न हो जाएं। और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। सावन 2023 शिव को जल चढ़ाने के नियम। जल चढ़ाने का पात्र। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे, कांसे या चांदी के पात्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। वहीं दूध चढ़ाने के लिए पीतल या चांदी के बर्तनों का आप उपयोग कर सकते हैं। सही दिशा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त दिशा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है।
तो साधक को उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पण शिव को करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में मुख करके जलाभिषेक करने पर माता पार्वती और शिव जी दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। कैसे चढ़ाएं जल? भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय जल की एक पतली धारा बनाकर मंत्र जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के समकक्ष कभी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। बैठकर। तो चलिए, कौन कौन सी राशि वाले किस किस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं, विधि विधान से भोले बाबा को मना सकते हैं, और तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कितना खास है इस बार सावन का ये महीना। हमारे साथ पैनल में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति से मौजूद हैं। स्वामी जितेंद्रानंद जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर। आचार्य दुर्गेश मिश्रा जी हैं हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। दुर्गेश मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। आचार्य शैलेश तिवारी वैदिक तंत्र गुरु हमारे साथ हैं। शैलेश तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। और आचार्य मनविंदर रावत जी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु मौजूद हैं। मनविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आप ही से करूंगा। इस बार का ये सावन का महीना किन किन मायनों में खास और अहम है? स्वामी जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मेरी थोड़ी ठीक नहीं। स्वामी जी की आवाज़ दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से कोशिश करूंगा उनके पास जाने की, लेकिन इस बीच आचार्य दुर्गेश मिश्रा जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? जी। आचार्य दुर्गेश मिश्रा जी, आप समझाएं कि हिंदू धर्म गुरु के नाते किस तरह से इस बार का ये सावन का महीना है और कितना खास है, क्योंकि इस बार 2 सावन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा हिंदू धर्म हमारे शास्त्रों और कतिपय विद्वानों की स्टडी से और जो नियम है खगोल शास्त्र के जो स्थिति है उसके अनुसार हर 3-4 वर्ष में एक अधिमास बढ़ जाता है जी। ठीक है। और ये अधिमास जो होते हैं ये जरूरी नहीं कि सावन नहीं पड़े, और भी महीने पड़ जाते हैं कभी। इस बार सावन दो सावन हम लोगों के सामने जी। अब ये परम सौभाग्य की बात है कि हमें 2 मास तक शिव के सानिध्य में, शिव की सेवा में, शिव के सत्कार का अवसर प्राप्त होगा। आप शिव को समझिए, शिव अत्यंत क्लिष्ट है, अत्यंत सरल भी। पूजा के विधान, तंत्र शास्त्र के नियम, ये सभी बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शिव ऐसे ऐसे देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है जी। आप देखेंगे कि आप पुरानी कथाओं में, शास्त्रों की और पुराणों की कथाओं में देखेंगे कि अत्यंत दुष्ट राक्षस महापापी लोग भी शिव की तपस्या करके उन्होंने वरदान पाए, अच्छा पाए, बुरा पाए, जो कुछ भी कहते हैं कि वो भोलेनाथ हैं। अगर वो आपसे संतुष्ट हैं, आपकी सेवा से, आपके सत्कार से संतुष्ट हैं, तो आपके दुर्गुणों की भी वो परवाह नहीं करते हैं। वो आपकी जो योग्यता के अनुसार, आपकी तपस्या के अनुसार आपको वरदान देंगे। अत्यंत सरल भी है भोलेनाथ जी, लेकिन अत्यंत क्लिष्ट भी है। ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ है तो आपकी योग्यता के अनुसार उन्होंने आपको दिया, लेकिन दुरुपयोग पर वो दंड भी पर्याप्त देते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए कि शिव एक ऐसे देवता हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर पर्यंत, हर प्रांत में, हर जिले में, वनवासियों में, आदिवासियों में, सब जगह उनकी विभिन्न रूपों में पूजा होती है जी। और कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके पूरे देश में, इवन देश विदेश में भी आप जाएंगे, इधर पूर्व के जितने भी देश हैं, थाईलैंड, और वहां भी शिव की बड़ी महिमा है। हिंदू धर्म में 3 ही मुख्य पूजा की पद्धतियां हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। शैव संप्रदाय का विस्तार सबसे अधिक है। आप किसी भी देवी की उपासना करेंगे, किसी भी अन्य देवता की उपासना करेंगे, सबसे पहले आप गणेश की पूजा करेंगे, उसके बाद आप शिव का पूजन करेंगे। कहते हैं कि सर्वप्रथम गुरु का पूजन करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास अगर कोई गुरु उपलब्ध नहीं है तो वो शिव को ही गुरु मान करके अपना पूजन अर्पित कर सकता है। ऐसा इसलिए कि शिव आदि गुरु हैं। आप देखिए, नृत्य शास्त्र, गायन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, जितने भी आप कला है, और जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी वास्तु के प्रकार हैं, जितने भी स्थापत्य के प्रकार हैं, सबका प्रवर्तक शिव को माना जाता है। बिल्कुल।
कोई नर्तक होता है वो नटराज की पूजा करता है, ठीक है। और जो हमारी युद्ध कलाएं हैं उनमें आप देखिए कि परशुराम सर्वश्रेष्ठ गुरु हुए, उनके गुरु भगवान शिव। बिल्कुल जाहिर तौर पर आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, वैदिक तंत्र गुरु हैं। वैदिक क्रिया के हिसाब से किस तरह से आचार्य जी इसे माना जाए कि बहुत महत्वपूर्ण, और इस बार का संयोग ही मात्र कहिए कि इस बार 8 बार जो है शिव जी की सोमवार पर जाकर हमें जल चढ़ाने को मिलेगा या पूजा अर्चना का वक्त मिलेगा। हर हर महादेव, सभी संतों को नमन। सुनील जी, बाबा भोलेनाथ औढ़र दानी है, तीनों लोक के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है जी। साल 2023 का श्रावण मास, अधिक मास, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि भक्तों को 59 दिन के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का, पूजन अर्चन करने का मौका मिलेगा जी। 4 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक इस वर्ष श्रावण मास है, और भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष रूप से रुद्राभिषेक अर्चना के साथ साथ पूरी दुनिया में लोग अपने अपने घरों में विशेष रुद्राभिषेक कर रहे हैं जी। सौराष्ट्र शोभनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उजनियम महाकालम ओंकार मल्लेश्वरम परल्याम बदनाथम च डाकिन्याम विभीषकरम सेतुवंशितु रामेशम नागेशम दारुकावर्णी वाराणस्याम तु विशेषम त्रमकम गौतमी तटे हिमालय तु केदार घुष्मेशम स शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्वयं पार्थ पठंतर सब जन्म कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के रूपों को एक बार सिर्फ स्मरण करने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ औढ़रदानी है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान शिव को सिर्फ जल और बेलपत्र चढ़ा देने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वह मनोवांछित वरदान की प्राप्ति कराते हैं। जो भी व्यक्ति अस्वस्थ है, भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् भूर्भुवस्वरो जुंक्षहरं ओम, भगवान भोलेनाथ का विशेष महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से व्यक्ति मृत्यु शैया पर सोया हुआ वे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और भगवान शिव का यह पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र के करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों और संतापों को मुक्त कर हो जाता है। इसलिए भगवान शिव तीनों लोकों के पूजे जाने वाले स्वामी हैं, देवों के देव महादेव हैं। और इस बार यह श्रावण मास विशेष रूप से 59 दिनों का श्रावण मास, जिसमें 8 बार सोमवारी आना अपने आप में भक्तों के लिए विशेष परम कृपा का पात्र है जी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्त जो है वह कवरिया लेकर के अपने अपने घर के नजदीक भगवान शिव के शिवालय में जाकर के जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ का बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है, झारखंड में जी, और वहां का विशेष महत्ता है। वहां अजगैबीनाथ से सुल्तानगंज से जल लेकर के कांवर पर हर हर महादेव बोल बम की नारा गुंजायमान करते हुए 110 किलोमीटर यात्रा ऐसे किया जाता है जैसे लगता है कि 7 जन्मों का पाप तो नष्ट हो ही रहा है जी। एक नया जन्म मिल रहा है। कहीं कोई विशेष रूप से धावक बाबा का जल लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के साथ साथ कावड़ के साथ जब जो कावड़िए चलते हैं तो एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि भोलेनाथ का विशेष रूप से अगर भांग धतूरा और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को अगर दूध से इस क्रिया को भी मैं समझने की कोशिश करूंगा शैलेश तिवारी जी कि आखिरकार क्यों बाबा को ये सारी चीजें पसंद है, चाहे वो बेलपत्र हो, धतूरा हो, ये क्यों पसंद है भोले बाबा को, ये मैं समझूंगा आपसे। लेकिन स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। स्वामी जी, इस बार का सावन मास किन किन मायनों में खास और महत्वपूर्ण? एक तो मलमास है, इस बार का सावन 2 महीने का है जी। 17-18 वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति बनी है जी। दूसरी बात यह है कि भगवान शिव लोक के देवता है, इसलिए जन के जीवन से जुड़ी वनवासी, गिरिवासी,
अथवा गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान शिव का पूजन उसके पास उपलब्ध जो भी संसाधन जी किसी से भी कर सकता है। उस पूजा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं है। इस नाते भगवान शिव का पूजन प्रकृति और शक्ति का मिलन है। यह शिव का अपने भक्तों से मिलन का मास है, सावन मास जी। और पूजन के लिए अनिवार्यता नहीं है कि यही चीज होगी। अरे कहीं से एक बिल्वपत्र तुरा चढ़ा दिया तो भी बाबा पसंद है जी। ठीक है, तो ठीक है। आचार्य मनविंदर रावत जी भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, सावन का ही महीना क्यों भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्यों खास माना जाता है सावन? जी, सावन का महीना एक बड़ा ही विशेष महीना होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है। और आज की अगर विशेष रूप से बात करें, क्योंकि आज पहला सोमवार है, तो आज अष्टमी तिथि है जी। और अष्टमी के दिन सावन का पहला सोमवार होना, अधिक मास अब 18 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, 59 डेज तक चलना। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब महेश जी तो सर्वे सर्वा हैं, उनको सारे अधिकार हैं, उनकी पूजा तो देवता भी करते हैं, उनकी पूजा तो राक्षस भी करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र सारी विद्याएं उनके अधीन काम करती हैं जी। इसलिए भगवान शिव का ये जो महीना है सावन का, बहुत ज्यादा इसलिए भी विशेष हो जाता है। मैं तो विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा उन सभी लोगों से जो इस समय काफी ज्यादा कष्ट में, परेशानी में, पीड़ा में चल रहे हैं। उनके जीवन में शनि का प्रभाव चल रहा है, राहु का प्रभाव चल रहा है। जैसा कि आपके चैनल पे कई बार हमने बताया कि 30 साल के बाद शनिदेव कुंभ राशि में आए, बहुत से लोगों पे शनि चल रहा है। शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए आप महादेव की पूजा करिए। भोले बाबा तो सब कुछ ही है, रुद्राभिषेक करते हैं। क्या होता है उससे? हमारे शरीर की, बुद्धि की, विचारों की, आत्मा की शुद्धि होती है। जब हम एक पूरे ध्यान के साथ, एक ध्वनि के साथ ओम बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है, ओम के अंदर सब कुछ है, निहित है, उसका जब हम जाप करते हैं, अभिषेक करते हैं, दूध से जब हम उनको अर्पित करते हैं, जल से हम उनका अभिषेक करते हैं, ये वो सारी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, जिनका हम स्वयं में उपयोग करते हैं और उनसे भगवान शिव को अर्पित करके प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, कावड़ लेने के लिए लोग जा रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं। सावन का महीना है, बारिश हो रही है। ये जो डेडिकेशन है भगवान शिव के प्रति, ये हर सनातनी के मन में होनी चाहिए। और मैं तो विशेष रूप से कहना चाहूंगा हिंदी खबर न्यूज चैनल के माध्यम से कि अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप बोले, देखिए सब कुछ इनके अधीन है। आप एक 10 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, आप एक 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को समर्पित है, 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य देव को समर्पित है, और सूर्य केंद्र है सोलर सिस्टम का जी। और ये रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा से जन्म लेते हैं, नेपाल के अंदर ये जन्म लेते हैं। यानी कि कितना जबरदस्त प्रभाव है। और विष्णु जी हमें पालते हैं और भगवान शिव को तो दंड देने का पूरा विधान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बार ये जो इतने सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, आप भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, चंदन से ओम नमः शिवाय बेलपत्र के साथ में अर्पित करके उनकी पूजा करें। और साथ में एक संकल्प ले लें, आज ही से ले लें। सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि आप 108 दिन तक लगातार सबसे पहले शिव चालीसा पढ़ें, उसके बाद दूसरे नंबर पर हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि कलयुग के अंदर हनुमान जी का विशेष महत्व है। और तीसरे नंबर पर आप शनि चालीसा पढ़ें। यानी कि जिन लोगों के जीवन में शनि का प्रभाव है, मंगल की ताकत चाहिए, हनुमान जी का बल चाहिए और भगवान शिव की विशेष कृपा आप चाहते हैं, तो 108 दिनों तक इनका लगातार स्मरण करें, आपका कल्याण होगा। बिल्कुल। आचार्य दुर्गेश मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में ये समझना चाहूंगा, इसे मात्र संयोग कहा जाएगा या फिर क्या कहें कि इस बार 2 माह सावन के ऊपर से मानसून, देखिए 31 साल 30 साल पहले का रिकॉर्ड जो है, 41 साल माफ करिएगा, रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली जैसे एनसीआर में इतनी बारिश हुई है और अभी भी कांवड़ियों पर जमकर मेहरबान है। देखिए ऐसा ना कि जब पुराणों में कहीं अक्षर एक वर्ड आता है ईश्वर, सभी देवताओं की एक संज्ञा होती है, लेकिन जहाँ कहीं लिखा होगा ईश्वर में या ईश,
वहां उसका मतलब होता है भगवान शिव। और हमेशा जैसे आप सावन जाते हैं, सावन क्यों महत्वपूर्ण है? कोई आप मरुभूमि पर, बंजर भूमि पर भी इस समय अगर आप कोई पौधा रोप देंगे तो वो ग्रो हो जाएगा, चल जाएगा। तो ये आप समझिए कि ये ग्रो होने का मसला भगवान शिव की कृपा से इस मास में आप हर तरफ हरियाली देखेंगे। मरुभूमि जहाँ कुछ न होता वहां भी आप हरियाली देखेंगे। और विशेष महत्व कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। तो जो भी शिव में श्रद्धा रखते हैं उन्हें चाहिए कि इस समय अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पशुपतिनाथ है, पशुओं के नाथ हैं, इसलिए किसी भी पशु के साथ दुर्व्यवहार न करें। और ऐसा इस बार आप समझिए कि 2 मास है सावन से, तो भगवान शिव की कृपा भी पूर्णी है। आप 2 मास तक आप यही व्रत लें कि अगर आप कुछ नहीं जानते, तंत्र मंत्र है तो कुछ नहीं जानते, भगवान शिव को जल चढ़ाएं सच्चे हृदय से। सभी पशुओं का संरक्षण करें, अधिक से अधिक मात्रा में जहां पर हो सके पौधारोपण करें। और यही आप समझिए कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आप भगवान शिव पर बेल चढ़ाने गए तो पूरे मोहल्ले में कहीं एक बेल का पौधा लगा हुआ है, पूरे मोहल्ले ने मिलकर बेल के पौधे को उजाड़ दिया, भगवान शिव चढ़ दिए, उचित नहीं है। आप इसी किन त्योहारों, इन पर्वों के माध्यम से आप ये भी आप संदेश लोगों को पहुंचाए कि अगर शिव को बेल पत्र चढ़ाना है तो एक बेल का पौधा रोपे, हर गली में रोपे। बिल्कुल। और बेल के जो पौधा है उसका भी पूजन करें। मन में भाव नहीं तो फिर कोई काम आसान नहीं। भाव पैदा करना होगा, भाव होगा तो फिर एक बेल पत्र चढ़ाइए या जाकर स्तुति कर लीजिए भोलेनाथ के आगे कि मुझे बेलपत्र का पौधा नहीं मिला, प्रभु मैं यही जल अर्पित कर रहा हूं, उसको भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में बेलपत्रों का आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये सब तो ठीक है। जो जो भगवान शिव को चीज़ें प्रिय हैं वो जरूर चढ़ानी चाहिए और लेकर भी आनी चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि नहीं हो पाता है, तो क्या भोले बाबा उस जल को ग्रहण नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सुनील जी। भोलेनाथ तो ऑर्डर दानी है, उन्हें आप कुछ चढ़ाए नहीं चढ़ाए, अगर पूरे मन से, मन योग से ओम नमः शिवाय का भी जप कर ले तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं जी। भगवान भोलेनाथ को और जो देवताओं की पूजा है उससे बहुत सारे नाना 16 प्रकार के विधि विधान से आप सब कुछ चढ़ाते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनको आप जल चढ़ाते हैं, जल के बाद हल्दी चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, इसके बाद जो है वह दूध चढ़ाते हैं, इसके दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। अगर कुछ भी नहीं आपके पास हो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का अगर आप जप करते हैं, इसलिए कहा गया है गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेंद्रारूढ़म पुनातिद्रूपम भवम बास्वतीतम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पापो हरो मम। भगवान भोलेनाथ सभी पापों को हरने वाले, सभी संतापों को हरने वाले, सभी दुखों को हरने वाले देवों के देव महादेव हैं। भगवान भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। भगवान भोलेनाथ सर्व सुलभ, अति सुलभ हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा गया है। और इनकी महिमा अपरंपार है, इनकी पूजा अनुष्ठान सिर्फ संकल्प मात्र से आपकी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जहां भी हो, आपके पास कोई सामग्री नहीं हो, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करें। और यही वजह है कि करोड़ों करोड़ सनातनी, करोड़ों करोड़ शिव भक्त शिवालयों का रुख कर रहे हैं और सुबह भोर से ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं भोले बाबा को जलाभिषेक करने के लिए। आचार्य मनविंदर रावत जी, 10 सेकंड में एक ऐसा संदेश जो आप सभी दर्शकों को हमारे देना चाहते हो इस बार। मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि सभी दर्शकों में यही कहना चाहता हूं कि सनातन हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। भगवान शिव अपरंपार हैं, इनकी महिमा की व्याख्या करना बहुत छोटा हो जाएगा, इतना प्रभाव है इनका, और देवों के देव हैं। इसीलिए अपने धर्म को समझिए, सनातन पद्धति को समझिए, अपने हिंदू धर्म में देवी देवताओं के इतिहास को समझिए, शिव पुराण को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, समझिए कि हमारा सनातन कितना श्रेष्ठ है, कितना शांति प्रिय है, कैसे जीवन जीने का
ये तरीका सिखाता है। और भक्ति रस में लीन हो जाइए, क्योंकि ये मौका अब पता नहीं आपको कब मिलेगा। अधिक मास है, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अधिक मास भी हो और साथ में सावन का महीना भी आ जाए, तो ऐसे संयोग बहुत रेयरेस्ट मिलते हैं, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मिलते हैं। इसीलिए अपने मन के विकार को त्याग करके पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होते हुए पूजा अर्चना करिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, और इसका अनुभव आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं अगर आप स्वयंभू को जाकर उनकी स्तुति करते हैं या अपने एकाग्र मन से उन्हें नमन करते हैं या शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं। और एक बार पूजा पाठ करने के जब आप मंदिर जाते हैं या फिर अपने घर में ही स्तुति करते हैं, तो उसका अनुभव आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं कि कितना शांत और कितना सरल सब कुछ है। बहुत 10 सेकंड सर आपके लिए शैलेश तिवारी जी। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह सावन मास है जी। पूरे मनयोग से भगवान शिव की पूजा करें और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जैसे धर्म योद्धा का विचारों का साथ दे। इस प्रकार सनातन धर्म का धर्म ध्वजा उठा करके स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो भगवान शिव के समर्पण पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे धर्म योद्धाओं का साथ दे, वह भी सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी जी। और इस सावन महीना में भगवान शिव को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जलाभिषेक करें, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का महामंत्र का जप करें। बिल्कुल। ओ महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, इस प्रकार के महामंत्रों का जप करें जी। पूरी तरह शाकाहार का पालन करें, शाकाहारी बने, भगवान शिव को समर्पण शाकाहार का बढ़ावा दे और सात्विकता का बढ़ावा दे, माता पिता का सम्मान करे और हिंदू धर्म स्थलों की रक्षा करे। यही सबसे बड़ी सनातन की सेवा है। हर हर महादेव। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी महाराज हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा एक संदेश, एक मैसेज दिया। और सावन के इस माह पर और पहला सोमवार है, शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है, हर कोई जा रहा है जलाभिषेक करने के लिए और सभी के लिए मंगल कामनाएं और मनोकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।